जय श्री राम। राम कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। से स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होय। यहाँ विश्वामित्र जी के पास रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं। आपस में बातें चल रही हैं। कह रहे हैं कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। ऐसे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी। रामचंद्र जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण जी, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा और धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को अच्छी तरह से श्री लक्ष्मण जी जान रहे हैं। हर से मुनि सब सुनि बरवाने, देने आशीष सबहि सुख माने। इस बात को सुनकर, श्री लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर सभी मुनि महात्मा जितने भी हैं बहुत आनंदित हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा जिसके ऊपर होगी वही धनुष को तोड़ेंगे। और बात भी वही है कि प्रभु की कृपा जिस पर होती है वो कुछ भी कर सकता है। हर से मुनि सब सुनि बरवानी, देने आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी रंग भूमि में आ गए जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। ऐसी खबर जब सब जनकपुर के नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। सभी अपने अपने काम को छोड़कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जो काम जहाँ पड़ा हुआ है उस काम को वहीं छोड़ दिए। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। राम और लक्ष्मण जी पधार चुके हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, रंग जहाँ धनुष यज्ञ होगा उसको रंगशाला बोलते हैं। देखी जनक भीड़ भय भारी, सोचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। तब जनक जी कह रहे हैं, जाकर के वहाँ देख रहे हैं कि भीड़ भारी हो गई है। तब जनक जी सब विश्वास पात्र सेवक को बुला लिए और कह रहे हैं कि आप लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दे दो। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार।
उन सेवकों ने, जिनको जनक जी आदेश दे रहे हैं, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम और नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा रहे। जिनकी जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार जनक जी के द्वारा उन सभी को आसन दिया जा रहा है। कहीं मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारे। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान बैठा दे। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जी वहाँ पधार रहे हैं और वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता, सुंदरता वहाँ विराजमान हो। मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं, दोनों श्री राम और लक्ष्मण। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिन कर रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा। राजागण बैठे हुए हैं सभा में, जो भी धनुष यज्ञ में आए हुए हैं। उन राजाओं के बीच में राम और लक्ष्मण जी ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे तारागण के बीच में चंद्रमा शोभा दे रहा हो। उन राज समाज के बीच में मानिए ऐसे शोभा पा रहे हैं प्रभु जैसे तारागण के बीच में चंद्रमा शोभा पाता है। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। जिन कर रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखहि तिन तैसे। जिसकी जैसी भावना है प्रभु की मूर्ति उसी प्रकार से उनको दिखाई दे रही। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरें शरीरा। डरे कुटिल निरिप प्रभु ही निहारे, मनहु भयानक मूरति भारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ ऐसे शोभा दे रहे हैं पूरे शूरवीर के बीच में, जैसे कि चंद्रमा शोभा पा रहा हो तारागण के बीच में। और महान शूरवीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा जितने भी हैं वहाँ छल कपट करने वाले
प्रभु को देखकर डर गए। जितने भी छली हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो, ऐसे दिखाई दे रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कुटिल राजाओं। और जो भक्तगण राजा हैं, जो भगवान की भक्ति करने वाले राजा हैं, उनको प्रभु साक्षात दिखाई दे रहे हैं। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाय। छल से जो राक्षस वहाँ राजा के भेष में बैठे हैं, कितने राक्षस ऐसे भी हैं जो अपने मर्जी से छल करके राजा का भेष बनाकर श्री सीता माता के धनुष जग में राजा का भेष बनाकर बैठे हैं। वो अगर प्रभु के ऊपर नज़र डालते हैं तो वो उनको बहुत विशाल दिखाई दे रहे हैं। छल और कपट करने वाले जो भेष धारण करके बैठे हैं, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देख रहे हैं। काल ही सामने बैठा हो, इस प्रकार दिखाई दे रहा। नगर निवासियों ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को धनुष के भूषण रूप और आँखों को सुख देने वाले देख रहे हैं। नारी बिलो कहीं हरसि निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरे मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। उनके हृदय में आनंद हो रहा है और श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए शोभित हो रहा है। इस प्रकार की मूर्ति माताएं देख रहे हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रहे हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए शोभा दे रहा है। विशुदन प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पगलोचन शीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए और जिनके बहुत से मुख, हाथ, पैर, आँख और सिर हैं, जनक जी के स्वजातीय कुटुंबीय प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। जो जनक जी के स्वजातीय हैं और जो विद्वान हैं, वो प्रभु को विराट रूप में देख रहे हैं, जिनके बहुत से मुख और हाथ पैर हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रहे हैं। जनक जी और माता सीता जी की माँ दोनों, रानी और राजा, अपने बच्चे के समान देख रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण जी को। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और जितने भी
प्रभु से प्रीति रखने वाले हैं, प्रभु में अपने मन को लगाने वाले हैं, उनको प्रभु साक्षात दिखाई दे रहे हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जोगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितब भाय जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनीया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देख रहे हैं। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवति न कहि सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। उन स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वे भी कह नहीं रहे हैं, कह नहीं सकते। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। हे विधि रहा जाहि जस भाओ, ते तस देख कौशल राव। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलपुर के राजा श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा, उसी प्रकार से वे दिखाई दे रहे हैं। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवरे और गोरे शरीर वाले और विश्व भर के आँखों को चुराने वाले कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी के कुमार राज समाज में इस प्रकार शोभा हो रहा है कि उसका वर्णन, उस शोभा का वर्णन और उस शुभ घड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसका हम बखान कर सकते हैं, आपस में कथा कह सकते हैं और सुन सकते हैं। जिनके राम नाम को लेने से ही सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, उन भगवान के साक्षात जो दर्शन हो तो उसका क्या कहना है। आप श्री रामचंद्र जी की कथा को सुन रहे हैं। इस कथा को सुनने से क्या लाभ होता है, वो सभी भक्तगणों को अच्छी तरह से मालूम है कि जिनके उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि जी मारा मारा राम नहीं बोलने आता था और मारा मारा बोलकर उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उसका उल्टा नाम श्री राम का उल्टा मारा मारा जप कर वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गए। और यहाँ तक ही नहीं कि इनके नाम को लेकर के कितने तर गए। सबरी, केवट, प्रहलाद, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि इनके नाम में कितनी शक्ति है। और इनकी नाम में जब इनकी इतनी शक्ति है और अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं सिर्फ नाम लेने से, और हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, तो इनकी कथा में कितनी शक्ति होगी, ये आप सभी सज्जन अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काज उपमा लघु सो। शरद चंदनिंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां राम और लक्ष्मण जी स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के
ऐसे शोभा दे रहे हैं और सभी के मन को ऐसे भा रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। सभी के मन को हर ले रहे हैं। करोड़ों कामदेव जी की भी उपमा दी जाए तो उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं। उसे शरद ऋतु की पूर्णिमा की चंद्रमा को भी नीचा दिखाने वाले और कमल के समान उनके आँख मन को बहुत ही भाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की शोभा है। शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते जी के। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आँख कमल के समान मन को बहुत ही भाते हैं। प्रभु राम की कथा सुनने वाले सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। मैं कुछ समय तक राम की कथा नहीं आप लोगों को सुना पाया, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। प्रभु से भी मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ विशेष कारण होने से ही मैं आप लोगों को राम की कथा नहीं सुना पाया। मैं इससे आगे की कड़ी आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए सभी राम भक्तों को मेरा जय जय श्री राम।